नमस्कार, मैं अभिनव डहरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर, आज आपके समक्ष नालसा एवं विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की जन चेतना स्कीम के अंतर्गत आपको साइबर क्राइम संबंधी जानकारी देने हेतु उपस्थित हुआ हूं। किंतु साइबर क्राइम संबंधी जानकारी देने के पूर्व आपका यह प्रश्न उठता है कि आपको साइबर क्राइम के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। आजकल आपने न्यूज़पेपर्स या न्यूज चैनलों के माध्यम से पढ़ा तथा सुना होगा कि कुछ आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों द्वारा भोले भाले लोगों से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से ठगी कर ली गई है। अतः साइबर क्राइम एक इस प्रकार का अपराध है जिसकी पहुंच अब हमारे घरों तक हो गई है। इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि साइबर क्राइम क्या है तथा इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। क्योंकि जन चेतना स्कीम का मकसद आम जनता को साइबर क्राइम से अवगत कराना है, अतः मेरे द्वारा विधि की जटिल प्रावधानों में न जाकर साधारण, सहज एवं व्यवहारिक भाषा में आप सभी को समझाने का प्रयास किया जाएगा कि सब साइबर क्राइम क्या है तथा उसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो हर वह अपराध जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। यूं तो साइबर क्राइम विभिन्न प्रकार के हैं, किंतु सामान्यतः ये सब देखने में आते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में फ्रॉड, एटीएम स्कैमिंग, टेली फ्रॉड, सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल बनाना, सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट, पोर्नोग्राफी। आज के दौर में हम सभी शॉपिंग, होटल बुकिंग, टैक्सी आदि के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इन्हीं आदतों का गलत फायदा उठाकर कुछ व्यक्ति प्रचलित वेबसाइट्स की एक फर्जी वेबसाइट बना देते हैं। यदि आप बुकिंग करने हेतु गूगल सर्च करें तो इन असली वेबसाइट्स के साथ साथ ये फर्जी वेबसाइट्स भी आपकी स्क्रीन पर दर्शित होती हैं। यदि आप इन फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से कोई भी बुकिंग करते हैं तो आपकी बुकिंग की राशि तो आहरित होती ही है, साथ ही साथ आपके डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स इन व्यक्तियों तक पहुंच जाती है। इससे बचने हेतु निम्न बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलें तो उसके URL के बगल में पढ़ें HTTP के बाद S लिखा होना आवश्यक है। उसमें S का मतलब सिक्योरिटी या सिक्योर्ड है। इसके उपरांत जब भी आप कोई सामान खरीदें तो कोशिश करें कि कैश ऑन डिलीवरी पर ही खरीदें। जब वह सामान आपके घर आए तो डिलीवरी बॉय के सामने ही उसे खोलें तथा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने पर डिलीवरी बॉय सहित उसकी फोटो ले लें। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते भी हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते वक्त आपके URL के बगल में ताले का यानी कि लॉक का साइन बना हुआ हो। वर्तमान समय में ATM की उपलब्धता एवं सुलभ इस्तेमाल के कारण वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, लेकिन कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठाकर ATM में स्किमर्स, चिप, पोर्टेबल कैमरा इस टाइप की चीजें लगा देते हैं। यदि आप अपना ATM कार्ड इन ATMों में इस्तेमाल करें तो आपके कार्ड की सारी डिटेल्स इन व्यक्तियों को प्राप्त हो जाती है। साइबर क्राइम की भाषा में इसे ही ATM स्किमिंग कहा जाता है। इससे बचने का उपाय यह है कि जब भी आप कोई ATM इस्तेमाल करें तो आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें इस प्रकार की कोई डिवाइस जैसे कि पोर्टेबल कैमरा, स्किमर या कोई चिप तो नहीं लगी हुई है। अपना मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से अपने बैंक के साथ रजिस्टर करावें ताकि आपके खाते में हो रहे किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन की सूचना आपको तत्काल हो सके। इसी प्रकार से आजकल टेली फ्रॉड के बहुत से मामले बढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको कोई व्यक्ति बैंक का प्रतिनिधि बनकर फोन करता है और आपसे कहता है कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है या आपके अकाउंट को आधार से लिंक करना है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है, या फिर कोई व्यक्ति आपको फोन करके कहता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं
या आपको किसी प्रकार का हॉलिडे या अन्य कोई गिफ्ट मिलने वाला है, तो इन बातों के झांसे में ना आए, तुरंत उस व्यक्ति का फोन काट दें। और का एक और उदाहरण लें तो कुछ व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित कंपनी के प्रतिनिधि बनकर आपको फोन करते हैं तथा कहते हैं कि हमारी कंपनी में जॉब ओपनिंग है। उनके द्वारा उस कंपनी की एक फर्जी वेबसाइट तैयार कर ली जाती है। आपको कहा जाता है कि उस वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स डाल देवें तथा इस प्रकार वे आपकी डिटेल्स तो पा ही लेते हैं, साथ ही रजिस्ट्रेशन फी तथा एडवांस ट्रेनिंग के नाम पे आपसे राशि भी आहरित कर लेते हैं। इसलिए आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पर रजिस्टर करने से पूर्व उसकी प्राइवेसी पॉलिसी आवश्यक रूप से पढ़ लें। इसके अलावा अधिकृत वेबसाइट का चयन करने हेतु यह ध्यान रखें कि अधिकृत वेबसाइट के URL के अंत में gov.in या nic.in लिखा होता है। अगर आपके साथ इस प्रकार टेलीफ्रॉड की कोई भी घटना होती है तो आप तुरंत वह फोन काट देवें तथा पुलिस से संपर्क करें। मेरे द्वारा आपको विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड्स का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यदि आपके साथ इनमें से किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो सर्वप्रथम अपने बैंक के नंबर पे फोन कर अपना कार्ड ब्लॉक करावें तथा अपना अकाउंट नंबर, अपना बैंक स्टेटमेंट, अपने ATM कार्ड की डिटेल्स तथा वह मैसेज जो आपके नंबर पे आया हो कि आपके खाते से इतनी राशि आहरित हुई है का स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करावें। आज के समय में हम सभी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक सभी के पास है। ऐसे में अक्सर फेसबुक या व्हाट्सएप पे कई फॉरवर्ड मैसेज आ जाते हैं। उन मैसेजेस की सत्यता जाने बिना उन्हें फॉरवर्ड ना करें। यदि आपके पास इस प्रकार के भड़काऊ मैसेज जो कि किसी जाति, किसी समाज के विरुद्ध हैं आते हैं तो उसे फॉरवर्ड ना करें तथा तुरंत डिलीट कर दें। उसे फॉरवर्ड करना एक दंडनीय अपराध है। यदि आपके पास किसी प्रकार का अश्लील या पोर्नोग्राफिक कंटेंट फॉरवर्ड होता है तो उसे भी तुरंत ही डिलीट करें। उसे फॉरवर्ड करना दंडनीय अपराध है। मेरे द्वारा आपको साइबर फ्रॉड, भड़काऊ भाषण फॉरवर्ड करने, अश्लील कंटेंट फॉरवर्ड करने के संबंध में संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। अब मेरे द्वारा आपको उनसे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तथा आपके खाते से राशि आहरित कर ली जाती है तो वह IT एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा 7 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय है। यदि आपके द्वारा किसी जाति या समाज के विरुद्ध भड़काऊ भाषण फॉरवर्ड किए जाते हैं तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का अश्लील कंटेंट, पोर्नोग्राफिक वीडियो फॉरवर्ड किया जाता है तो वह IT एक्ट की धारा 67, 67A, 67B से दंडनीय अपराध है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से प्रोफाइल बनाता है अर्थात उसका प्रतिरूपण करता है तो वह IT एक्ट की धारा 66D तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है। आपत्तिजनक मैसेज भेजना भी धारा 66A IT एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध हुआ करता था, किंतु वर्ष 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रेया सिंघल विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इसे फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन में होने से स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो वह किसी अन्य अपराध की तरह पुलिस थाने जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने cybercrime.gov.in के नाम से एक वेबसाइट भी निकाली है, उस पर भी आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण
कि जन चेतना मुहिम के अंतर्गत साइबर क्राइम पर मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी इसी के साथ समाप्त होती है। आप सभी श्रोताओं का ध्यान से सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद।